दोस्तों। देखिए, आज हम बात करते हैं कि पेट के किस हिस्से में दर्द हो रहा है। अपनी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से हम एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि डॉक्टर जो है वो कैसे पेशेंट के जो है पेट के ऊपर हाथ लगाकर उसको एग्जामिन करता है कि उसके कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है। तो आज हम उस चीज़ों के बारे में एकदम सरल भाषा में सीखते हैं। देखिए, अब एब्डोमेन रीजन की जो बात करते हैं, अपन ने उसको क्या किया है, टोटल जो है वो 9 पार्ट में डिवाइड किया है एब्डोमेन रीजन को। ठीक है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और 9 टोटल जो अपने एब्डोमेन रीजन को जो वो 9 पार्ट में डिवाइड किए। जिसमें देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ फर्स्ट पार्ट की कि भाई अपन जो है फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड की, थर्ड की, ऐसे हम पूरे जो है 9 रीजन को समझते हैं। देखिए, मैं फर्स्ट बात करूं फर्स्ट रीजन की तो वो होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, इसको मतलब जो हाइपोकॉन्ड्रिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस जगह पर जो आपने जो वो लीवर, गॉल ब्लैडर और जो बाइलरी सिस्टम जो अपना वो लोकेट होता है, इसलिए इस रीजन को जो वो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोला जाता है। राइट साइड में इसलिए इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोला जाता है। सेकंड नंबर में बात करूं, स्टर्नम के जस्ट नीचे जो होता है उस रीजन को बोलते हैं अपन एपिगैस्ट्रिक रीजन। थर्ड जो रीजन है उसकी अगर मैं बात करूं तो अपन उसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फिर मैं बात करूं फोर्थ रीजन की, जिसमें को बोलते हैं राइट फ्लैंक। राइट फ्लैंक इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इस साइड जो है वो अपने जो है किडनीज या जो अपना जो भी सिस्टम है वो यहाँ पर लोकेट होता है। तो राइट साइड में है इसलिए इसको राइट फ्लैंक रीजन बोलते हैं। जो अपना बीच का एरिया जो है उसको अपन बोलते हैं अम्बलाइकल रीजन, अम्बलाइकस एरिया। और जो 6 नंबर रीजन है उसको बोलते हैं लेफ्ट फ्लैंक, वही सेम राइट फ्लैंक तो राइट साइड की तरफ हो गया, लेफ्ट तो लेफ्ट साइड हो गया, इस पर भी किडनी वगैरह लोकेटेड होती है। 7th नंबर की अगर मैं बात करूँ तो होता है राइट इलियक रीजन, जहाँ पर अपने जो है वो अपेंडिक्स वगैरह जो है वो लोकेट होती है। 8 नंबर की बात करूँ तो उसको बोलते हैं अपन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। वहीं अगर मैं 9th नंबर की बात करूँ तो उसको बोलते हैं लेफ्ट इलियक। ठीक, अब अपन देखते हैं कि कौन से रीजन के ऊपर कौन सा बॉडी पार्ट जो वो लोकेट होता है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं बात करूँ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की, जिसको अपन ने 1 नंबर दिया था। देखिए, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर अपना जो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, अपना जो बाइलरी सिस्टम है, उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स है वो यहाँ पर लोकेट होता है। अब इस जगह किसी पेशेंट को अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो अपन समझ सकते हैं कि उसके या तो लीवर में किसी प्रकार का कोई डिजीज़ है, चाहे वो लीवर एप्सिस हो, लीवर सीरोसिस हो, फैटी लीवर हो, या फिर अपन बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर में कहीं ना कहीं उसके कोई स्टोन वगैरह हो, या फिर गॉल ब्लैडर में जो है वो स्वेलिंग आ जाती है तो उसको अपन कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, या फिर बाइल डक्ट में कहीं ना कहीं कोई स्वेलिंग आ रहा है तो उसको कोलेंजाइटिस बोलते हैं। तो ये कुछ जो है अपने बॉडी ऑर्गन्स और उनके डिजीज़ है। नेक्स्ट मैं बात करूँ एपिगैस्ट्रिक रीजन की, 2nd नंबर पर है। इस एरिया पर क्या होता है कि अपने जैसे स्टमक वगैरह है वो लोकेट होते हैं जैसे, तो इसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को अगर यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, मतलब अमाशय में स्वेलिंग। कोई भी लीवर का जो है वो एक लोब जो है वो यहाँ पे हल्का लोकेटेड होता है, जिसको अपन फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, जैसे कोई डकार आना पेशेंट को, या फिर जो उसको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। कई बार गैस क्या होती है वो अपने जो डायफ्राम को क्रॉस कर जाती है, ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। पेनक्रियाटिस यानी पेनक्रियाज में कहीं ना कहीं कोई स्वेलिंग आ रखी हो, या फिर पेप्टिक अल्सर यानी अमाशय में कहीं ना कहीं छाले हो रखे हो, तो वो सारी चीज़ें जो वो अपने एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंतर्गत आती है। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये जो रीजन है यहाँ पर भी अपने जो है पेशेंट का स्टमक भी होता है, तो हल्का फुल्का स्टमक पार्ट्स भी होता है, पेनक्रियाज भी होता है और स्प्लीन भी होता है। तो इस वजह क्या होता है कि स्प्लीन की साइज़ या तो बढ़ जाती है, या फिर पेशेंट को पेनक्रियाज में कहीं ना कहीं स्वेलिंग आती है, या फिर कोई गैस की प्रॉब्लम होती है, तो वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेशेंट को पेन होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ 4th रीजन की, राइट फ्लैंक।
देखिए इस एरिया पर जो है वो अपने किडनी, यूरेटर्स लोकेट होते हैं और जो अपने जो इंटेस्टाइन है वो मौजूद होती है। तो अगर इस एरिया में पेशेंट को अगर कोई फील हो रहा है पेन, तो अपन मान सकते हैं उसको कहीं ना कहीं किडनी स्टोन का पेन हो, या फिर किडनी में कहीं कोई सूजन आ जाती है जिसे अपन पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, या फिर किडनी के जो हाइलम पार्ट में कहीं वो पानी बढ़ जाता है उसको हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, या फिर कहीं इंटेस्टाइन में कोई सूजन आ जाती है उसको जिसको अपन नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस बोलते हैं। तो इस एरिया में अगर पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको जो है वो इन कारणों की वजह से पेन हो रहा है। वहीं अगर मैं नेक्स्ट रीज़न की बात करूँ 5th नंबर पे अम्बलाइकल रीजन। देखो ये जो 5th रीजन है यहाँ पर जो वो अपने इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आकर मिलती है, तो अपन क्या तो पेशेंट को या तो स्मॉल बोवल सिंड्रोम हो सकता है, यानी इरिटेटिव बोवल सिंड्रोम, यानी इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं कोई उसको डिजीज़ है जिसकी वजह से उसको अचानक एकदम तेज़ पेन हो रहा है। फिर मैं 6 नंबर की अगर मैं बात करूँ रीज़न की, तो आता है लेफ़्ट फ्लैंक। वही सेम राइट फ्लैंक की तरह लेफ़्ट फ्लैंक होता है, सेम ऑर्गन्स साइड में भी लोकेट होते हैं, किडनी हो, यूरेटर्स हुआ, ठीक है, सेम डिजीज़ होगी। फिर नेक्स्ट अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो वो आता है राइट इलियक रीजन, जो कि 7th नंबर पर आता है। यहाँ पर जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन की बात करूँ तो वो तो एक तो अपेंडिक्स लोकेट होता है। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो जो अपने जो ओवरीज होती है वो इस साइड में लोकेटेड होती है, और जो कोलोन्स है वो भी मौजूद होती है। वहीं अगर मैं डिजीज़ की बात करूँ तो अपेंडिक्स में अगर कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं, या फिर फीमेल में ओवरी में किसी प्रकार की कोई सिस्ट है या कोई ओवरी डिजीज़ है तो उनकी वजह भी जो है इस एरिया में जो है वो बहुत ज़बरदस्त पेन हो सकता है पेशेंट को। और कोलाइटिस यानी इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं कोई स्वेलिंग हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 8 रीज़न की तो होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीज़न। ये जो हाइपोगैस्ट्रिक रीज़न है इस एरिया के अंदर जो है अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है वो लोकेट होता है। साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो गर्भावस्था धारण करती है तो वो इसी एरिया के ऊपर जो अपना यूट्रस भी फीमेल के अंदर मौजूद होता है। तो अगर पेशेंट को अगर सिस्टाइटिस हो रहा है यानी यूरिनरी ब्लैडर में कहीं ना कहीं कोई स्वेलिंग है, या फिर यूटीआई ये यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन आ रहा है, या फिर गर्भावस्था का जो समय है उस एरिया में अगर कहीं पेन हो तो पेशेंट जो है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पर पेशेंट को जो वो पेन होता है। या फिर किसी प्रकार को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो लाइक एड्स है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, तो इस प्रकार के भी जो डिजीज़ है इनके अंदर जो पेशेंट को हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में बहुत ज़बरदस्त पेन होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ 9th रीजन की तो आता है लेफ़्ट इलियक रीजन। लेफ़्ट इलियक रीजन की बात करूँ वहीं में तो इसके अंदर भी जो फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ मेनली तो उसके अंदर जो है वो अपने ओवरी प्रेजेंस होती है, जिसमें अगर किसी प्रकार की कोई सिस्ट हो या फिर किसी को पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो वो इनकी वजह से जो है फीमेल के अंदर इस एरिया में बहुत ज़बरदस्त पेन होता है। या फिर पेशेंट को क्या है कोलाइटिस हो, इंटेस्टाइन में कहीं स्वेलिंग हो। तो इस तरह जो है वो हमने एब्डोमेन जो है वो उसको एकदम आसान भाषा में जो है समझने का प्रयास किया। ऐसे ही मेडिकल से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।